बाजार में है उतार चढ़ाव का माहौल, लेकिन कुछ समय पहले ही हमने देखा है निफ्टी सेंसेक्स दोनों ही लाल से हरे निशान की तरफ बढ़ते हुए निफ्टी बैंक 450 से 500 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ 51,700 के करीब हो रहा है कारोबार। अब सवाल ये कि अगले 2 घंटे के लिहाज से आपको क्या करना है। सटीक स्ट्रैटेजी अपनाने में करेंगे हम आपकी मदद, ट्रेडिंग की दमदार कॉल्स पेश करेंगे और एक्शन वाले स्टॉक्स पर होगा फोकस, जिस पर एक्सपर्ट्स की राय रखेंगे आपके सामने। स्वागत है आप सभी का मार्केट रडार में। आइए देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो खास हमारे रडार पर है। आज उतार चढ़ाव भरे मार्केट में हमने मेटल स्टॉक्स को चमकते देखा है। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील निफ्टी के टॉप गेनर्स बने हैं। वहीं कमजोर नतीजों से एबीबी तकरीबन 5% लुढ़का है, टॉप एफएनओ लूजर बनता दिखाई दिया है। अदानी ग्रुप के शेयर कुछ कमजोर रहे। अदानी पोर्ट्स 4% टूटता नजर आया है। वहीं नतीजों से पहले मन्नापुरम करीब 2% फिसला है। और आज का न्यू ईयर पिक तिलक नगर इंडस्ट्रीज, इसमें जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखी है 18% के उछाल के साथ। आइए आज के मेहमान को जोड़ते हैं। मोतीलाल ओसवाल से चंदन तापड़िया हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। चंदन जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। ये मार्केट में हम देख रहे हैं एकाएक निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक डेज हाई के पास ट्रेड करता हुआ 550 अंक मजबूत है और निफ्टी पर भी नजर डालिए 80-82 अंकों की स्ट्रेंथ है। 24,000 के पार इस समय कारोबार कर रहा है। ये जो टर्न अराउंड या ये जो रिकवरी दिखी है, इसे आप कैसे देखते हैं, जरा बताइए, क्या राय बन रही है? जी नमस्कार। देखें, बाजार में लगातार पिछले कुछ दिनों से बिकवाली है। ओवरऑल मैं बात करूं तो आज लगभग 26-27 दिन हो गए इस लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस पे। पिछले कुछ दिनों में हमने रिकवरी देखी थी, बट रिकवरी के बाद किसी भी दिन फॉलोअप नहीं बना। इसके लिए यहाँ पे फॉलोअप आना बहुत जरूरी है नया जी। और सबसे अच्छी बात है कि कल के दिन भी पैनिक हुआ था और इंडेक्स ने 23,800 के बेस को होल्ड किया। इनफैक्ट आज के दिन भी शुरुआती प्रॉफिट बुकिंग हुई, 23,850 को बेस किया। और उससे पहले भी आप देखोगे इस लेग में जब डिक्लाइन हुआ था तो कहीं ना कहीं मार्केट 23,800 को सपोर्ट दे रहा था और वहां से बड़ी जो गिरावट थी वो थमने का नाम ली थी। तो एक मेजर सपोर्ट है यहाँ पे 23,750, 23,800, उसको बाजार रेस्पेक्ट कर रहा है। इसकी वजह से थोड़ी बाउंस बैक आएगी, बट एज ऑफ नाउ 24,250 का लेवल होना चाहिए बाउंस के लिए। 24,250 निकलता है तो फिर यहाँ पे शॉर्ट टर्म बॉटम बनते हुए नजर आएंगे। तो काफी दिनों के बाद हम यहाँ पे अब थोड़ा सा कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए रिकमेंडेशन देना चाहेंगे कि 23,800 के सपोर्ट से खरीदें 24,200, 24,400 के टारगेट के लिए। वहीं आप बैंक निफ्टी की बात करें नेहा जी, तो बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ है और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 50, 850, 51,000 के मेजर सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। और उस सपोर्ट से अब यहाँ पे 52,350 से लेके 52,500 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो दोनों ही इंडाइसिस में नीचे के लेवल पे अच्छे खासे सपोर्ट है और मेरा ऐसा मानना है कि ये सपोर्ट बेस्ड बाइंग है। बाजार को थोड़ा रिकवरी देके इमीडिएट हर्डल को एक बार पार करते हुए नजर आएगी तो छोटे मोटे एक अच्छे खासे स्विंग के लिए आप बाजार में तैयार रहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ के लिए तैयार रहिएगा। 24,200, 24,400 अगला पड़ा निफ्टी के लिए दिख रहा है। और हम देख रहे हैं सारे ही इंडेसेस एक साथ शानदार रिकवरी दिखा रहे हैं। 250 पॉइंट्स की रिकवरी निफ्टी में निचले स्तरों से दिख रही है और ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स की रिकवरी हमने दिन के निचले स्तरों से निफ्टी बैंक में आते हुए देखिए। 750 अंकों की मजबूती के साथ इस समय हम देख रहे हैं सेंसेक्स में भी कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुछ समय पहले मजगांव डॉक के नंबर्स आए हैं, जरा एक बार वहाँ फोकस कर लेते हैं। अब हमने देखा कि रेवेन्यू यहाँ पर 50-51% का यहाँ जंप देखने को मिला है। एबिटा 190% बढ़ा है। मार्जिन में और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ देखने को मिली है और पैट ये भी 76% बढ़ा है। और हमने देखा कि एकाएक नंबर्स आने के बाद एक ज़बरदस्त स्ट्रेंथ भी मजगांव डॉक के चार्ट पर नज़र आ रही है। ज़रा बताइए, आपको चार्ट में गोइंग फॉरवर्ड क्या एक्शन दिख रहा है? क्या ये फ्रेश एंट्री का मौका हो सकता है? देखिए, आप शिपिंग रिलेटेड डिफेंस रिलेटेड काउंटर्स की बात करें तो स्टेबिलिटी आ रही है, बट रिकवरी यहाँ पे आना बहुत जरूरी है। मजगांव डॉक की बात करूं तो आई थिंक लगभग इसको 25-30 दिन हो गए मल्टीपल बेस यहाँ पे बनाने में। टेक्निकली देखें तो आज एक बुलिश कैंडल बना और एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को वापस से निकालने के लिए तैयार है। तो मेरे हिसाब से चलता है तो एकदम सही प्राइस स्ट्रक्चर और प्राइस लेवल है। इनफैक्ट मैकेनिकल इंडिकेटर में भी यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर बन रहा है। खरीदारी की सलाह होगी एज ऑफ नाउ बाउंस के लिए 4,090 के आसपास के सपोर्ट है। मेरा ऐसा मानना है कि 4400 से लेके 4450 तक के स्विंग इस काउंटर में बनने चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन स्ट्रेंथ दिख रही है जो 4,450 तक मजगांव डॉक को लेके जा सकती है। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा। अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन आज के स्टार परफॉर्मर्स तो क्लियरली हैंड्स डाउन मेटल्स ही साबित हुए हैं। पर्टिकुलरली स्टील कंपनी, आप जेएसडब्ल्यू स्टील देख लीजिए, टाटा स्टील देख लीजिए, या मेटल स्पेस का जितने भी नाम देख लीजिए, सब चमक रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी का टॉप गेनर है और इस समय डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। क्या राय बन रही है इन स्तरों पर?
देखिए, सबसे पहले हम निफ्टी मेटल इंडेक्स की बात करें तो पूरे मेटल इंडेक्स में नीचे के लेवल से रिकवरी है और निफ्टी मेटल इंडेक्स अपने लगभग 9-10 दिनों के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के आसपास है। मेरे हिसाब से सबसे फास्ट रिकवरी यहाँ पे आ रही है और यूजुअली मेटल में रिकवरी का मतलब है यानी कि ग्लोबल संकेत वापस थोड़े सुधर रहे हैं। तो जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो इनफैक्ट काफ़ी अच्छा सेटअप यहाँ पे बना है। मैं आपको बताना चाहूँगा वीकली चार्ट पे एक राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन को होल्ड किया है और पिछले 4 वीक के लोअर टॉप, लोअर बॉटम को निगेट यहाँ पे किया है। तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर भी यहाँ पे बनेगा। मौजूदा लेवल से देखें तो 973 का सपोर्ट है। ऊपर में 1030 तक के टारगेट आपको जेएसडब्ल्यू स्टील में बनने चाहिए। ओके, चलिए, तो जेएसडब्ल्यू स्टील में ये राय बनती हुई और ओवरऑल देखा जाए तो ये मार्केट सेंटिमेंट के लिहाज से भी इस सेक्टर का बढ़ना अच्छा है, तो यहाँ नज़र रहेगी। बजाज ऑटो पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। डेज हाई के पास ही अपने आप को होल्ड आउट करता ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। कोई राय इन स्तरों पे अभी बन रही है? देखिए, बजाज ऑटो की बात करें तो बजाज ऑटो में आप देखोगे पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी मुनाफा वसूली ऊपर के स्तर से देखने को मिली। बट अब कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी बननी चाहिए। हालाँकि इस काउंटर में काफ़ी अर्ली होगा क्योंकि अभी तक प्रीवियस डे के डिक्लाइन को निकाला नहीं है। मैं यहाँ पे कंडीशनल ट्रेड के हिसाब से ध्यान रखूँगा क्योंकि पिछले 9 दिनों से लोअर टॉप, लोअर बॉटम का सीक्वेंस बन रहा है। तो 9,900 एक इमीडिएट लेवल है। यदि ये लेवल बजाज ऑटो में निकल जाता है, तो फिर शॉर्ट टर्म बॉटम बन जाएगा 10,500 से 10,700 तक के लिए, जो कि फिर 5 से 7% की रैली होगी। तो स्टॉक ने बेस बनाया है, 9,500 का इमीडिएट सपोर्ट क्रिएट किया है, बट 9,900 निकलता है, तो बिल्कुल यहाँ पे अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर आपको देखने को। ओके, लेकिन बैंकिंग स्पेस पर ज़रा नज़र डालते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में जो एक स्ट्रेंथ आई है उसका बहुत बड़ा सपोर्ट या निफ्टी बैंक को मिला है। एक नज़र आप एक्सिस बैंक पे या एचडीएफसी बैंक पर डालिए। एक शार्प स्पाइक यहाँ पर हमने बनता हुआ देखा है। आपको इस समय कौन सा चार्ट सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे कन्विंसिंग लग रहा है, ज़रा बताइए। देखिए, मैं बैंकिंग में चुनना चाहूँगा तो मेरा पिछले कुछ दिनों से जो प्रेफर्ड नेम रहा है वो आईसीआईसी बैंक रहा है। आईसीआईसी बैंक की बात करें तो यहाँ पे पिछले 4 दिनों के लोअर टॉप, लोअर बॉटम को नेगेट किया और पुराना जो रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट बनाया। मैं आपको बताना चाहूँगा 8-10 दिन पहले जब स्टॉक चल रहा था तो 1250, 1260 को हर्डल बनाना था। आज के दिन वही 1260-63 को बेस बना के काउंटर टर्न हुआ है। तो मेरे हिसाब से 1260 एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। हल्का सा चल के कल फॉलो अप भी आ जाता है तो लोअर टॉप, लोअर बॉटम का निगेट हो जाएगा और 1335 का टारगेट बनेगा। और बाजार को चलना है तो सबसे पहला लीड आपका आईसीआईसी बैंक देगा, बैंक निफ्टी देगा, तभी निफ्टी यहाँ पे अपने आप से मोमेंटम पकड़ पाएगा। ओके, तो पूरे पूरे स्ट्रेंथ के संकेत यहाँ से आते हुए हम मेटल स्पेस की बात कर रहे थे, तो एक बार हिंडाल्को पर भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि निफ्टी टॉप गेनर्स की सूची में ये भी शुमार है और 690 के पास ट्रेड हो रहा है। इनफैक्ट ये भी अपने हाइस के पास ही ट्रेड करता हुआ, डेज हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कोई राय हिंडाल्को में इस समय? देखिए, हिंडाल्को की बात करें तो मेटल की हमने बात की, मेटल ने 9-10 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। जेएसडब्ल्यू स्टील कंपैरेटिवली बेटर लग रहा है यदि आप हिंडाल्को से भी कंपेयर करें तो भी, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव प्राइस स्ट्रक्चर क्लियर हुआ है। बट ये हिंडाल्को में भी मूवमेंट आएगा यदि बाकी सब मेटल्स में मूवमेंट है। बट यहाँ पे मैं क्लोजली नंबर वॉच कर रहा हूँ 695 के आसपास का। 695 के ऊपर यदि टिक जाते हैं आज, तो मेरे हिसाब से बीटीएससी ट्रेड भी हो जाएगा 720 के लिए और या फिर 695 के ऊपर टिकता है, तो 700 के कॉल लेके भी आप इसको बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं। ओके, तो आपके पास दोनों तरीके हैं। आप 700 के कॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर 695 इसको क्लोजिंग बेसिस पर वॉच करके भी यहाँ पर पोजीशन खड़ी कर सकते हैं। 725 तक का टारगेट अपसाइड में आपको देखने को मिल सकता है। बेसिकली मेटल्स में चमक दिख रही है और हिंडाल्को को इसको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जी बिजनेस ने टीआरपी में अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और इस मौके पर आज जी बिजनेस ने बीएसई से लाइव कवरेज की। साथ ही रिकॉर्ड तोड़ टीआरपी की जो बेल रिंगिंग सेलिब्रेशन है वो भी किया गया। बीएससी में जी बिजनेस के बेल रिंगिंग सेलिब्रेशन के मौके पर जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने खास बातचीत की बीएससी के एमडी और सीईओ सुंदरारामन मूर्ति से। आइए आपको भी ये इंटरव्यू सुनाते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आप? सर्वप्रथम आपको और जी टीवी को मुबारकबाद बोलना चाहूँगा, हैप्पी दिवाली कहूँगा। जैसा आपने कहा है कि ये निवेशकों का आपके ऊपर जो प्यार, सम्मान, भरोसा, विश्वास, इसका प्रतीक है कि आपका व्यूअरशिप इतना बड़ा है। अब सही कहा, इसको ट्रेडिंग हॉल मानने से या कुछ इमारत करके मानने से ये मानना ही सही है कि ये भारत देश का आर्थिक व्यवस्था का जो दिल है वो इधर रहता है। बिल्कुल, लेकिन पिछले
4 सालों में स्पेशली कोविड के बाद रिटेल निवेशकों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट खुल रहे हैं। उनको आप जो नए निवेशक पिछले 4 सालों में बाजार से जुड़े, उन्हें इस बड़े मौके पर आप क्या राय देना चाहेंगे? 2-3 चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा। ये बड़ा मौका है, सही कहा आपने। पहला है, जितना निवेशक नए आए हैं उनको आपको कौन सा एज ग्रुप का है, उम्र क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, ये आप देखेंगे। ज़्यादा बड़ी मात्रा से वो सेमी अर्बन और रूरल जगह से आ रहे हैं। टॉप 30 सिटीज़ छोड़ के कम से कम 80% लोग जो नए आए हैं वो सब बाहर के जगह से आए हैं। उनका उम्र भी छोटा है। तो हम ये कहना चाहेंगे, छोटी उम्र में जब आप निवेश करने की कोशिश करते हो, अपना रिस्क लिमिट क्या है वो समझो। अपने लिए जो उपयोग है उसी में निवेश करो। जो करते हो वो समझ के करो, जो समझते हो उसी में इन्वेस्ट करो। ये हम जरूर कहना चाहेंगे। ज़्यादातर नए इन्वेस्टर लोग म्यूचुअल फंड में ट्राई करेंगे तो वो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उनका जो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का काम है दूसरा कोई पोर्टफोलियो मैनेजर कर रहा है उनके लिए। जो बिग कॉर्पोरेट्स को जुड़ के जो म्यूचुअल फंड स्कीम बनता है उसमें निवेश करेंगे तो रिस्क थोड़ा कम होगा। उसमें पहले ट्राई करना चाहिए हर निवेशक। अपना खुद का कमाया हुआ पैसा संभाल के, सोच के, समझ के निवेश करना जरूरी है। यही हम कहना चाहेंगे सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने बड़े मौके पर हमें समय दिया, अपनी शुभकामनाएं और ब्लेसिंग्स दी। और मैं उम्मीद करता हूं कि बीएसए के नेतृत्व में हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के निवेशक बहुत सारी वेल्थ कमाएंगे और आप इसी तरह से निवेशकों की सेवा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आज से खुले सेजुलिटी इंडिया के आईपीओ में निवेश को लेकर जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह की क्या राय है, आइए जानते हैं। सेजिलिटी इंडिया, इसके आईपीओ पर हम एनालिसिस देंगे और यहाँ पर 2 साल के व्यू के साथ यहाँ इन्वेस्ट करने की राय है। और वो इसलिए है कि कुछ अच्छी चीज़ें हैं इस कंपनी के बारे में। बेसिकली कंपनी हेल्थ केयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का काम करती है और ज़्यादातर अमेरिका की कंपनियों को, ये पिछले 20 साल से अमेरिकी कंपनियों को सर्विस दे रही है। अच्छी लीडरशिप है इसकी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो अमेरिका में है। स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इनके क्लाइंट्स के पास है। 80% क्लाइंट्स ऐसे इनके जो लंबे समय से इनके साथ और सबसे ज़्यादा बिजनेस वही देते हैं। मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है और वैल्यूशंस रीजनेबल है, बहुत महंगे नहीं। हाँ, आपको लग सकता है कि 55 का पी मल्टीपल है आजकल। अच्छा, ये यूनिक कंपनी, इनके कोई नियरेस्ट लिस्टेड पीयर है नहीं। अच्छा। उस हिसाब से वैल्यूशन ठीक है। दूसरा ये कि अगले 2 साल की परफॉर्मेंस अगर जिस हिसाब से इन्होंने पिछले 2 साल में किया वो करके देखें तो स्टॉक 2 से 3 साल में डबल होने की ताकत रखता है। तो ऐसे में आपको एक मौका दे रहा है ये स्टॉक। नेगेटिव साइड पे देखें तो पूरा का पूरा बिजनेस अमेरिका से आता है, तो कुछ ही क्लाइंट्स पर और पूरी यूएस की हेल्थ केयर इंडस्ट्री पर इनकी डिपेंडेंस है। अगर अमेरिका में सरकार बदलने के साथ कोई कुछ चीज़ें कम ज़्यादा हो जाए, पॉलिसी बदले, तो थोड़ी एक वो रिस्क रहती है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की। लेकिन जिन्होंने 4-5 प्रेसिडेंट ऑलरेडी देख लिए हो तो फिर ठीक है, तब से सर्वाइव करें तो आगे भी कर लेंगे। सो मेरा ये समझना है, लिस्टिंग पर पैसा बन जाए तो अच्छी बात है। आजकल के मार्केट के मूड माहौल के साथ में लिस्टिंग पे पैसा बनाने की उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए। बन जाए तो किस्मत समझें। सो मेरा ये समझना है, अगर करना है तो 2 साल के व्यू के साथ में आपको पैसा लगाना। 30 रुपये का स्टॉक है। जनरली क्या होता है, छोटी प्राइस के आईपीओ में वैसे लोगों का इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये थोड़ा सा एक आईपीओ 2 साल के व्यू से आप लगा सकते हैं। चलिए, तो सेजुलिटी इंडिया के आईपीओ पर आपने राय सुनी। मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी आई है, 100 पॉइंट ऊपर इस समय निफ्टी है। चंदन जी हमारे साथ है। चंदन जी बताइए, इस मार्केट में आपको क्या पसंद आ रहा है? जी नेहा जी, देखिए सबसे पहले तो एक की लेवल से बाजार टर्न हो रहा है और वो इम्पोर्टेंट बहुत है। मेरे हिसाब से इन लेवल से मार्केट में फॉलो अप आता है तो एक बार के लिए शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं लीड करता हुआ नजर आएगा इस पूरे एपिसोड में। और कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि बैंक निफ्टी 51,000 के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है, वो एक काफी पॉजिटिव सेंटीमेंट है। अब स्टॉक्स की बात करें तो हमारा एक प्रिफर्ड नेम रहेगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिवाली पिक में भी ये हमारा काउंटर था, इवन डे टू डे बेसिस पे हम इसमें रिकमेंड कर रहे हैं। पोजिशनल में भी ये काउंटर अच्छा लग रहा है और मैं आज भी इस काउंटर पे खरीदार की सलाह देना चाहूंगा। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहला ट्रेड 4,500 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 4,800 के टारगेट बनने चाहिए। उसके अलावा एक काउंटर है जो मेरे रेडार पे हालांकि चल चुका है, बट मेरा ऐसा मानना है कि 10-15% का मूवमेंट आएगा, वो रहेगा वारी इंजीनियरिंग। कहीं ना कहीं ये सेक्टर और ये थीम वर्क करती हुई नजर आनी चाहिए। हालांकि पिछले 7-8 दिन का ही डेटा है यहाँ पे, बट मेरा ऐसा मानना है जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बने शॉर्ट टर्म में, अप मूव बनना चाहिए।
3300 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 3650 तक के टारगेट के लिए। तो बीएससी की बात की, वारी इंजीनियर की बात की, ये 2 काउंटर हमें समझ में आ रहा है। और हेवी बेट्स की बात करें तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आईसीआईसीआई बैंक में। आईसीआईसीआई बैंक ने देखें तो 1260-63 के आसपास के बॉटम बनाए हैं। पहले ये लेवल हर्डल होता था, रोल रिवर्सल जैसा सेटअप है कि पुराने हर्डल को सपोर्ट बनाया और हल्का सा फॉलो ऑफ आया तो यहाँ पे खरीदारी अच्छी बनेगी। लोअर हाइज लोअर लोज का नेगेशन भी पिछले 5 दिनों का मिलेगा, तो 1260 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह होगी, ऊपर में लगभग 1320 तक के टारगेट के लिए। ऑलराइट, एक नहीं दो नहीं तीन पिक्स हैं बीएससी लिमिटेड। 4800 के टारगेट के लिए करे खरीदारी। वारी एनर्जीज रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक, लेकिन अच्छी खासी स्ट्रेंथ की संभावना, 3650 के टारगेट के लिए करे खरीदारी। और आईसीआईसीआई बैंक 1260 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग की रिकमेंडेशन, 1320 के अपसाइड टारगेट के लिए। चंदन जी, थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू। इस मार्केट में आपने कमाई की ढेरों स्ट्रैटेजी सुझाई, सो आपका बहुत धन्यवाद।